स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे डेंजर्स ऑफ वायरलेस चार्जिंग के बारे में, क्योंकि इसका अभी हाइप बम बम बढ़ा हुआ है, तो इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। तो समझिए प्रिंसिपल क्या, कोर क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी के बहुत सारे ब्रांडिंग्स होंगे लेकिन कोर हमेशा सेम रहेगा। तो कोर में आपके पास दो मेन ऑप्शन इस्तेमाल होता है। पहला ऑप्शन होता है इंडक्टिव चार्जिंग। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का इस्तेमाल करके एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाता है। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि कोई भी स्पेक्ट्रम इस्तेमाल कर सकता है। इंफ्रारेड लाइट इस्तेमाल किया जा सकता है, रेडियो वेव इस्तेमाल किया जा सकता है, मिलीमीटर वेव इस्तेमाल किया जा सकता है, फोटॉन्स का इस्तेमाल करके ये कैरियर करेंगे। तो जनरली यही दोनों में से एक को इस्तेमाल किया जाएगा। और सिंपली आप ऐसा देखिए कि अगर दूरी कम है तो वो मैग्नेटिक का इस्तेमाल कर रहा है, दूरी ज़्यादा है मतलब मीटर से ज़्यादा है तो जनरली फोटॉन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अलग अलग स्पेक्ट्रम हो सकता है, अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग चीज़ खोजा जाता है, लेकिन ये कोर हर जगह सेम रहेगा। और ये समझिए कि ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ वायरलेस चार्जिंग का कि मेडिकल इम्प्लांट्स जो है, क्योंकि मेडिकल इम्प्लांट्स में बीच में समझिए 1980s के आसपास हम लोग मतलब एटॉमिक बैटरी डाल रहे थे, उसे हटा दिया गया है। तो अब बात है कि अगर आप अंदर किसी के डाल रहे पेस मेकर, तो उसमें जो बैटरी लगा रहे हैं वो बहुत लंबा नहीं चलेगा, चाहे कितना भी कुछ कर लीजिए। तो हिसाब ये रहता है कि वायरलेस चार्जिंग वो सब केस में आपको बार बार सर्जरी करके बदलवाने की ज़रूरत को हटा देता है, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। तो उस केसेस में ये काफ़ी समझिए लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी को तौर पे गिना जाएगा, मतलब लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो रही है। और आम आदमी के लिए ये सिर्फ इंप्रूवमेंट आता है। मतलब मेडिकल केस बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोगों का भला होता है इससे। लेकिन मोबाइल केस में ठीक है, बस थोड़ा सा कन्वीनियंस अच्छा हो जाता है, थोड़ा सा, क्योंकि आपको एग्जैक्टली वहीं रखना है जहाँ पे आपका मतलब पैड है, तो उस घुमा फिरा के आप ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच गए जहाँ पे आप प्लग लगा सकते थे। तो थोड़ा सा ही कन्वीनियंस बढ़ाता है। अब बात करते हैं इंडक्टिव चार्जिंग, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स का इस्तेमाल करके ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पे समझिए अगर आप ट्रांसफार्मर देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में सोचिए एनर्जी एक साइड से दूसरे साइड कैसे चला जा रहा है, जबकि कहीं पे भी शॉर्ट नहीं है। वो मैग्नेटिक कपलिंग का इस्तेमाल कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ले जा रहा है। और इसमें फ्रीक्वेंसीज होती है, रेजोनेंस होते हैं, मतलब टोटली ये मैग्नेटिक सिस्टम पे ही चल रहा है। लेकिन एक बात समझना ज़रूरी है, हम लोग इसको ट्रांसफार्मर को कोर इसलिए देते हैं। ट्रांसफार्मर में जो आयरन कोर दिया जाता है वो सिर्फ एक कारण से है कि मैग्नेटिक फ्लक्स हवा में नहीं अच्छे से ट्रैवल कर पाता है, इसीलिए वो मेटल के रास्ते जाता है। मतलब है ना, एनर्जी ट्राइज टू फाइंड लीस्ट पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस मैग्नेटिक कोर होता है। अगर ये कोर हटा देते तो वो हवा से गुजरेगा, लेकिन लॉस बहुत होगा क्योंकि वो इफिशिएंट पाथ नहीं है। इसीलिए कभी भी ट्रांसफार्मर में एयर कोर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जनरली कम से कम। और सीरियस हाई पावर का बात करें तो डिस्कशन ही नहीं होगा। तो ये आप कर सकते हैं, ये सिंपल टेक्नोलॉजी है, निकोला टेस्ला के टाइम से एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेशन तक किया जा चुका था, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आराम से किया जाता है। लेकिन क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो मतलब ड्रॉप ऑफ जो होता है कि मतलब 1 इंच दूरी आप गए कितना एनर्जी लॉस हो गया, 2 इंच गए कितना लॉस हो गया, 3 इंच गए कितना लॉस हो गया, ये बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत शॉर्ट रेंज पे काम करता है। मतलब आप बहुत खुशकिस्मत रहे तो आप 2-3 मीटर तक का, 2-3 मीटर भी बहुत ज़्यादा ही हम बोल दिए, मतलब कहिए बात किया जाता है आधा मीटर का रेंज है, मतलब यहाँ बेस स्टेशन है, आधा मीटर की दूरी तक में आप मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, वो भी बहुत बेस्ट केस सिनेरियो में। लेकिन इसका फ़ायदा है कि अगर आप इसको सही से इस्तेमाल करते हैं तो ये 90% इफिशियंसी लैब में लोग पहुंचाने लगे हैं। बात है कि ये इस सब में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहते हैं, मतलब हर्ट्स जो है वो ज़्यादा रखना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा हर्ट्स पे ज़्यादा समस्या आने लगता है, तो मैनेज करना मुश्किल वाली बात होती है। और मोबाइल के केस में हर्ट्स जो आप इस तरह के कॉइल्स देख रहे हैं, हर्ट्स कम रखा जाता है क्योंकि हाई हर्ट्स पे हीट ज़्यादा होने लगता है। तो उस केसेस में लैब के केसेस में काफ़ी इंजीनियर्स लोग पहुंचने लगे जहाँ 90% इफिशियंसी तक पहुंचने लगा, यानी कि 100 किलोवाट गया, मतलब प्लग से निकाला गया तो ऑलमोस्ट 90 किलोवाट जो है आपकी गाड़ी में डाल दिया गया। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल है। रियल लाइफ में बात करें तो बेस्ट केस, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मोबाइल फोन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट चार्जर पैड लीजिएगा, बेस्ट अलाइनमेंट होगा, बेस्ट वेदर इन्वायरमेंट रहेगा, तो 60% छू सकते हैं। बात कीजिए छू सकते हैं, रियल लाइफ में आपको 40 ही मिलने वाला, वो 60 मतलब कभी कभार, मतलब भूले भटके आप शायद उतना छू जाए। तो ये है, हम लोग बहुत टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं, सब चीज़ चल रहा है, नॉर्मल है। लेकिन ये बात एकदम ध्यान रखें कि दूरी बढ़ाने पे सीधे इसका काम ही नहीं करना, काम ही नहीं करेगा। अब बात करते हैं रेडिएशन का इस्तेमाल करके, यानी कि फोटॉन्स का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे सब लोग का सबसे पहला सवाल आता है कि भैया सेफ्टी क्या है, सेफ्टी क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे मैंने पहले से ही वीडियो डिटेल बना दिया था, लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं समझा, और ये मेरी गलती थी कि मैंने उसको अच्छे से मतलब इससे फैक्टर्स होते हैं तभी जाके ये डेंजरस या सेफ होता है। तो यहाँ पे फैक्टर्स को समझाने की कोशिश कर, ताकि आप खुद से एनालाइज कर पाएँ कि ये सेफ है कि खतरनाक है। तो हिसाब ये समझिए कि क्या फैक्टर सप्लाई होता है। तो पहला फैक्टर स्टार्ट करते हैं फोटोन फ्रीक्वेंसी, यानी जो फोटॉन्स है, जो लाइट के
एनर्जी पैकेट्स है, वो पैकेट में कितनी एनर्जी है। तो वो पैकेट में एनर्जी होगी, अगर बहुत कम है तो उसे हम रेडियो कहेंगे, थोड़ा ज़्यादा है तो उसे हम लोग माइक्रोवेव कहेंगे, थोड़ा और ज़्यादा है तो इंफ्रारेड कहेंगे, फिर विजिबल जो जिससे आप मुझे देख पा रहे हैं, थोड़ा और जाएंगे अल्ट्रावायलेट आएगा, थोड़ा और जाएंगे एक्सरे आ जाएगा, और चले जाएंगे तो आप गामा रेस पहुंच जाएंगे। तो ये हो गया फोटोन का, ये पर फोटोन पे लागू होता है कि आपका फोटॉन्स विजुअल स्पेक्ट्रम का है कि इंफ्रारेड का है, माइक्रोवेव का है, एक्सरे का है, ये सब का है। और ये सब में एक अलग अलग रेजोनेंस होती है, जैसे कि माइक्रोवेव वाटर के साथ बहुत अच्छा रिएक्ट करता है, रेडियो ऑलमोस्ट सब चीज़ के आर पार जा सकता है, ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब समझिए बहुत चीज़ इसके लिए ट्रांसपेरेंट होता है। फिर विजुअल का ऑलमोस्ट हर चीज़ इसके लिए ओपेक होता है। फिर अल्ट्रावायलेट बहुत चीज़ के लिए, मतलब अल्ट्रावायलेट में जब आप बात करें तो एक बात समझना जरूरी था, अब आप आयोनाइजिंग रेडिएशन के लेवल पे पहुंच रहे हैं, यानी कि अब इसमें एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि ये नुकसान पहुंचा सकता है, और फोटॉन्स नुकसान पहुंचा सकता है, मतलब फोटोन पे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई है। अब फोटॉन्स के बारे में ये समझिए कि अल्ट्रावायलेट इतना पावरफुल होता है कि इससे हम लोग पानी को स्टरलाइज करते हैं। आप लोग देखते होंगे यूवी से वाटर को मतलब ये करते हैं, सेफ बनाया जाता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया वायरस को सीधे सुहा कर देता है। तो आप समझिए अब आप खतरनाक लेवल पे आ रहे हैं। अब आप ऐसे लेवल पे बात करें कि अगर फोटॉन्स हैं तो उसमें इतनी एनर्जी है कि वो नुकसान कर सकता है। तो आपका एक्सरे सोचिए, आप पूरा बॉडी के आर पार चला जाता है, फोटो देता है। गामा रेस का भी मेडिकल केस में इस्तेमाल होता है। तो आप बात करेंगे ये सब अगर इतना हार्मफुल है कि मतलब नुकसान कर सकता है, तो हम लोग को सीधे क्यों नहीं होता, एक्सरे लेने पे हम लोग सीधे ऊपर क्यों नहीं चले जाते। अब यहाँ पे आता है दूसरा फैक्टर, फोटोन अमाउंट, यानी कि इसे वाट्स में नाप सकते हैं कि कितना उम्फ है, कितना बिजली। मतलब एग्जांपल के तौर पे आप विजुअल लाइट लेते हैं, आपको क्या लग रहा है वो सेफ है, पूरी तरह सेफ है, एक एलईडी बल्ब है, पूरी तरह सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। अब वहीं पे 10,000 एलईडी बल्ब लगाते हैं और उसको एक जगह पे फोकस करें, आप सीधे ऊपर चले जाइएगा। ये रिसेंटली कोरोनोस वालों के साथ हो रहा था कि वो लोग मतलब हाई स्पीड कैमरा के लिए लाइट पे लाइट बनाए जा रहे थे, एलईडी पे ऊपर एलईडी ला रहे थे, एकदम वाटर कूलिंग कर रहे थे, बेस्ट केस सिनेरियो चल रहा था, 90% एफिशिएंट, हर चीज़ बम था। उनका टेबल पे आग लग गया है। ये समझ में टेबल में क्यों आग लग रहा है जब कोई चीज़ गर्म नहीं हो रहा, सब टेम्परेचर सही है, क्योंकि लाइट में इतनी एनर्जी वो डाल दिए थे, यानी वाट जो था इतना बढ़ा दिए थे कि लो एनर्जी वाला फोटॉन्स भी है इतना ज़्यादा था कि वो तोड़ डाला। यही समझ, ये ऐसा समझिए जैसे कि गाड़ी में हम लोग बैटरी लगाते हैं या इन्वर्टर में बैटरी लगाते हैं, खासतौर वो 12 वोल्ट का है, आप दोनों साइड को छू सकते हैं, आपको कोई झटका नहीं लगेगा। लेकिन वही इन्वर्टर से जब होता है तो आप छुए सीधे आपको झटका दे देगा या ऊपर पहुंचा देगा। ऐसा क्यों गया, फॉर्मेट चेंज किया गया। तो यानी जैसे वहाँ पे वोल्टेज बढ़ाया जाता है, यहाँ पे भी वही समझना जरूरी है कि दोनों चीज़ आपको देखना होगा। पहला, एक्सरे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्सरे इसीलिए हम लोग का दांत का एक्सरे होता है, बॉडी का एक्सरे होता है, हम लोग ऊपर नहीं पहुंच जाते हैं क्योंकि अमाउंट बहुत कम है। पावरफुल बहुत है, अमाउंट बहुत कम है। आपको दोनों चाहिए, पावरफुल भी होना चाहिए और अमाउंट भी होना चाहिए। या ऐसा हो कि जैसे मान लीजिए आप चाहते किसी को माइक्रोवेव से ऊपर पहुंचाना, माइक्रोवेव के अंदर रख दीजिए, क्यों, उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यानी माइक्रोवेव के फोटॉन्स में जाएंगे, लेकिन फोटॉन्स का पूरा समुंदर आप ले आ रहे हो, तब क्या होगा। तो वही समझिए, वाट बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो कोई भी चीज़ डेंजरस हो जाता है। जैसे रेडियो वेव्स जो कि सबसे सेफ होता है, अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी डालेंगे तो वो अनसेफ हो जाएगा। माइक्रोवेव जिस पे हमारी सारी मोबाइल चलते हैं, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल अगर हो जाते हैं तो अनसेफ होता है, यानी कि मोबाइल टावर पे, हर मोबाइल टावर पे रेटिंग रहती है कि गलती से भी चालू कंडीशन में इसके पास ना जाएं। लिखा रहेगा कि मतलब सेफ्टी इक्विपमेंट में रहता है कि अगर चालू है तो प्लीज़ मत जाइए। और जो जैसे बहुत पावरफुल रहते हैं उस समय रहता है कि बंद करने के 5 घंटे बाद ही कोई इस पर चढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो वैसा नहीं कि फोटोन में कुछ है, फोटोन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो लो एनर्जी वाला भी नुकसानदायक हो जाता है। जैसे मैंने बताया, टॉर्च लाइट है, कई लाख टॉर्च लाइट लगा दीजिए एक जगह पे तो क्या होगा, वही बात है। तो ये दो चीज़ हुआ। मतलब पहला तो वो कौन स्पेक्ट्रम का है, तो इसमें अल्ट्रावायलेट से आगे आप जाने लगते हैं तो हम लोग कहते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन, यानी कि ये सीधे जाकर डीएनए को उड़ा सकता है। लेकिन वही समझिए कि अगर अमाउंट बहुत कम है तो आपकी बॉडी आराम से झेल जाएगी, आराम से रिकवर कर जाएगी। इसीलिए एक्सरे लेने पे हम लोग ऊपर नहीं चले जाते, इसीलिए कैंसर पेशेंट पे जो गामास का इस्तेमाल किया जाता है उनको ट्रीट करने के लिए रेडिएशन थेरेपी के दरमियान वो लोग ऊपर नहीं जाते, क्योंकि अमाउंट कम रहता है। तो ये दोनों चीज़ आपको देखना है कि कौन सा है, कितने अमाउंट में है। तो ये बात समझिए, वोल्टेज और एम्पेयर नापिए। अब बात करते हैं एक और तिकड़म पे जिसे कहते हैं फोटोन डेंसिटी। ये आप लोग के मोबाइल फ़ोन में हमेशा आपको देखने को मिलता होगा SAR वैल्यू, यानी कि 1 किलोग्राम में कितना डाल रहा है। इसका रेटिंग जनरली कोशिश किया जाता है 2 से कम रखा जाए। यूरोपियन यूनियन में, US में रखा जाता है 1.6 पे, इंडिया में भी 1.6 है या 1.8 समझ लीजिए, डिपेंड कीजिए, रूल पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा। तो हिसाब रहता है कि डेंसिटी। अब यहाँ पे एक तिकड़म वाली बात है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मेरा एक लाइट लगा हुआ है, ये 100 वाट का LED लाइट है, बम बम काम कर रहा है, मैं खड़ा हूँ, जल नहीं रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे उसके लाइट के जस्ट नीचे कैमरा रखा हुआ है, उसको कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन यही लाइट जो है, जो समझिए करीब करीब ट्यूबलाइट है, 6 ट्यूबलाइट है, ये ट्यूबलाइट का एनर्जी को अगर मैं कॉन्सेंट्रेट कर देता हूँ उसी पे वाइट स्पेक्ट्रम पे ही, मैं विजुअल स्पेक्ट्रम पे, लेकिन उसे कॉन्सेंट्रेट कर देता हूँ 1 मिलीमीटर स्क्वायर में,
ये लेज़र बन जाएगा। 40 वाट के लेज़र से आप स्टील काटना शुरू कर सकते हैं, मतलब पतला स्टील ऑब्वियसली, लेकिन सोच लीजिए। इसीलिए डेंसिटी भी एक बहुत मायनेदार वाली बात होती है, क्योंकि आप हर मामले से हिसाब लगाइए कि मोबाइल टावर सेफ होना चाहिए कि नहीं, सेफ आएगा, लेकिन वो जैसे ही आप डेंसिटी का मैथमेटिक्स लगाएंगे, उसकी डेंसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, तब पता चले ए भैया मोबाइल टावर चालू है तो उसके पास मत रहो। तो बोलेंगे कि यानी अगल बगल वाले लोग खतरे में नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि पहली बात इसमें भी डिज़ाइन किया जाता है, दूसरी बात इन्वर्स स्क्वायर लॉ, जैसे ही वो दूर निकलता है, थोड़ा सा ही 1 मीटर भी निकलता है, बहुत एनर्जी लॉस कर देता है। थोड़ा और दूर निकलता है, यानी 2 मीटर का दायरा, वो बहुत एनर्जी लॉस कर चुका है। और मोबाइल टावर का टावर बनाने का कारण वही है, उसके हिसाब से उसका डायमीटर बनाया जाता है। ऐसे समझिए कि आपका हाई वोल्टेज लाइन जो है 11,000 वोल्ट का, वो ज़मीन के इतना नज़दीक क्यों नहीं रहता, उसका पोल थोड़ा ज़्यादा लंबा क्यों बनाया जाता है, ताकि बारिश में भी ना गिरे। फिर आप देखेंगे 11 के वी, मतलब 11 के से ऊपर चलिए, जैसे 33 के वी और ऊपर रखा जाता है, 200 के वी और ऊंचा रखा जाता है, कारण वही है। तो वही समझिए, रेडिएशन में 3 चीज़ आपको हमेशा देखना होगा, तभी पता चलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ओ रेडियो वेव से कोई नुकसान नहीं होगा, बहुत ज़्यादा रेडियो वेव है जो रेडार में सब इस्तेमाल होता है, मतलब रेडार नहीं, मतलब एस्ट्रोनॉमी में इस्तेमाल होता है, वो सीधे आपको ऊपर पहुँचा देगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी डाल दे रहा है। वोल्टेज कम है लेकिन एम्पेयर बहुत ज़्यादा है। फिर आप बात कर रहे हैं माइक्रोवेव, जो कि सेफ है, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी उसमें भी डाल दे रहा है, सीधे आप ऊपर पहुँचा देंगे। तो ये दोनों चीज़ आपको हमेशा देखना होगा, कौन सा फोटॉन्स है और कितना है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर आप एक्सरे, गामा रेज या अल्ट्रावायलेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सब बहुत कम में थोड़ा नुकसानदायक होने लग जाता है। तो इसीलिए एक्सरे के साथ जो लोग देखते हैं एक्सरे करते हैं, जिनकी एक्सरे हो रही है उसकी बात नहीं करो, जो लोग करते हैं वो हमेशा एक शील्ड के पीछे जाते हैं, ताकि क्योंकि वो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर मिल रहा है उनको, हर बार भाग 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 उन पर एक्सरे मिलते जाते हैं, तो इसलिए उनके लिए सावधानी बरतना ज़रूरी होता है। और फिर नॉर्मल चीज़, यानी कि जो सेफ डायरेक्शन में है, वो सेफ डायरेक्शन पे लोगों का एक रेटिंग लगाया गया है, SAR रेटिंग। SAR रेटिंग के हिसाब से डिफाइन करता है कि मोबाइल टावर के बगल में आपको नहीं सोना है। टावर के बगल में एज इन लाइक यहाँ पे आप रखेंगे तो जला देगा सीधा, जैसे आपको बोला ना 10,000 वाट का अगर हेलोजन लैंप इस्तेमाल होता है, वो आपके मुंह के बगल में रखे, क्या होगा, जल जाएंगे ना, वैसे ही उसमें भी होता है। तो रेडिएशन में ये 3 चीज़ हमेशा ध्यान दें, कौन सा फ्रीक्वेंसी का, आयनाइजिंग या नॉन आयनाइजिंग, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता अगर आप बहुत ज़्यादा एनर्जी लो लेवल में डाल देते हैं। प्लस वाटेज, ये फाइनल डिफाइन करता है कि क्या होने वाला है। फिर डेंसिटी, अगर छितरा के आ रहा है कोई खास नुकसान नहीं होने वाला। तो ये हुआ रेडिएशन का लॉजिक। अब बात करते हैं एफिशिएंसी का, यानी ये एमआई के चलते, जिसके चलते इसका पूरा हाइप आने लगा है, तो ये बहुत ही इनएफिशिएंट होता है। मैग्नेटिक इंडक्शन सिस्टम काफ़ी सक्सेसफुल होने लगा है, क्योंकि एफिशिएंसी एटलीस्ट 40% आ रहा है। यानी कि एक मोबाइल को चार्ज करने का मतलब होता है आप 2 मोबाइल का बिजली लोड डाल रहे हैं। ठीक है, मैनेज किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप खुशकिस्मत रहे तो 2% तक पहुँच सकते हैं। बहुत मेहनत की है, बहुत हाई तौबा की है, आप शायद बस पहुँच जाएँ। और इस पर बहुत कंपनी बहुत सारे टेक्नोलॉजी को लगा के देख चुकी है। एक कंपनी इंफ्रारेड का इस्तेमाल की, एक कंपनी इस्तेमाल की नॉर्मल मतलब सीधा लाइट का इस्तेमाल करती, सोलर पैनल बेसिकली लगा रही थी। एक कंपनी का काम है जैसे इसमें मिलीमीटर वेव्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन बेस्ट केस सिनेरियो आपको एफिशिएंसी नहीं मिलने वाली, कितना भी मतलब पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, यानी कि इसमें जो प्लग जा रहा है वहाँ पे कितनी एनर्जी खपत हुआ, प्लस आपके मोबाइल फ़ोन में जो बैटरी में एनर्जी क्या है उसमें कितना खपत हुआ। बहुत खुशकिस्मत रहे तो आप 2 to 10% आएंगे, बहुत खुशकिस्मत रहे तो, यानी कि वायरलेस इंडक्शन चार्जिंग के कंपेयर में आप आएंगे ही नहीं। और ये भी 2 to 10% बेस्ट केस है, रियल लाइफ में लोग मान के चलते हैं अराउंड 3%। तो अब बात ये समझिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया मोबाइल टावर से क्यों नहीं तुरंत लोग सब सुहा हो जाते हैं, क्योंकि इन्वर्स स्क्वायर लॉ बनने लगता है। 1 मीटर पे बम पावर, 2 मीटर पे खत्म, इतना तेज़ी से उसका पावर ड्रॉप ऑफ होता है। इसीलिए आप अपने मोबाइल का कभी देखिएगा कि कितना लो एनर्जी पे उसे काम करना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी पे उसे काम करना पड़ता है, क्योंकि सिग्नल 10 मीटर भी दूर आएंगे, अरे आप बोलेंगे अरे वहाँ तो किलोवाट में बिजली खा रहे हैं, यहाँ मिलीवाट में आ रहा है। इसीलिए देखिए आपके सैटेलाइट में कई 100 किलोवाट का उसको ट्रांसमिशन डिश लगाएगा, तब आपके बड़का सा छतरी में आएगा माइक्रोवाट, नैनोवाट, वो हो जाता है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ये फिजिक्स का लॉ है, इसको आप बाईपास नहीं कर सकते। इसीलिए इसका भी रेंज शॉर्ट होगा, यानी कि आप 500 वाट का अगर एनर्जी लेते हैं, आप उसको तार से अगर ट्रांसफर करें, कुछ किलोमीटर तक आप भेज सकते हैं बिना स्वाहा की, और डीसी तो काफ़ी दूर तक भेज सकते हैं। लेकिन ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं कि फोटॉन्स का इस्तेमाल करके भेजते हैं, ज़्यादा दूर नहीं भेजते। जैसे मोटोरोला के केस में उन्होंने ट्राई मारा, 1 मीटर से 2 मीटर का बात कर रहे हैं, इसके केस में 5 मीटर का बात किया जा रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है, यानी कि बेस्ट केस सिनेरियो, ये बहुत ज़्यादा ईवी व्लॉग वालों ने इन पे अच्छे से मैथमेटिक करके दिखाया, मैंने नीचे वीडियो लिंक दे दिया है। और आप ये समझिए कि बेस्ट के सिनेरियो में ये इलीगल हो जाएगा बहुत जगह पे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेडिएशन, मतलब ये मोबाइल टावर के तौर पे कुछ नहीं है, मोबाइल टावर इससे ज़्यादा पर खाते हैं, लेकिन मोबाइल टावर इंसान से दूर रखा जाता है। ये आपके घर में, मतलब आप इसके बगल के सोफा में बैठे रहेंगे, ये मतलब सीधा सीधा अनसेफ लेवल पे जा रहा है। और अगर इसे ऐसा रखा जाता है कि सेफ लेवल में, मतलब यानी SAR रेटिंग सही रहे, तो इसे बहुत कम पड़ा है, मतलब यानी पैनल साइज और बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि डेंसिटी कम हो जाए।
तो बेस्ट केस आप बात कर रहे हैं 5 वॉट बिजली का आपके मोबाइल को देने के लिए 5 मीटर तक की दूरी में, जो कि मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिकली बोल रहा हूँ, 500 वाट खाना पड़ेगा मिनिमम। मिनिमम आप आधा किलोवाट, ये और अब समझिए, आपको एग्जांपल देते हैं ये कितना बड़ा नंबर है। मेरा यहाँ घर थोड़ा ठंडा होने लगा, ठंडा इस बार बहुत जोर से पड़ा है, तो यहाँ पे मेरा एक रूम हीटर चलाता है, उसको फुल फोर्स पर नहीं चलाता, वैसे बहुत जल्दी धिप जाएगा, लेकिन 500 वाट पे मैं उसे चला, हीटर का जैसा वो काम कर रहा है, ये भी उतना ही ये हीटर बन जाएगा 500 वाट का, यानी आधा किलो वाट का ये हीटर है आपके रूम में। और आप अमीर हो, इतना महंगा इक्विपमेंट खरीद सकते हो, तो एसी चलाओगे तो आपका एसी को 500 वाट का एक्स्ट्रा लोड को हमेशा बाहर पंप करना है, आपका बिजली बिल इसके चलते भी ज़्यादा आएगा, प्लस आपका एसी जो चल रहा है ज़बरदस्ती का वो भी ज़्यादा खाएगा। और 500 किलो वाट का मतलब ऐसा समझ लिए कि लगभग 3 इंसान आराम कर रहे हैं, उतना बॉडी से जो गर्मी निकलती है वो ये अकेले खा जाएगा। ये हर मामले में गया गुजरा के ऊपर क्या गुजरा है, और कई साल से लोग ट्राई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और मैंने एक लाइनस टेक्टिव्स के दिया जो 2018 का है, कई साल से लोगों ने ट्राई कर लिया, लेकिन घूम फिर के यहीं आता है, इफिशिएंसी नहीं है। अब बात करते हैं, इसको मैंने क्यों लगा डेंजर्स ऑफ वायरलेस चार्जिंग। हिसाब ये समझिए कि हम लोग अपनी पूरी दुनिया को जला देना चाह रहे हैं क्योंकि हम लोग आलसी हैं। यानी कि ये करना कि भैया एक तो प्लग लगा लें, इससे बचाने के चक्कर में हम लोग एक कम करें ना कि बस वायरलेस चार्जिंग इस्तेमाल करते हैं। कुछ नहीं है, मतलब आपको ऑलमोस्ट वहीं जाना पड़ेगा, या इसके केस में कि भैया एक तो छत्ता पे लगा दो, पूरा छत पे बना दो, या तो एक बड़ा सा बॉक्स रख दो ताकि हमको वो बस प्लग करना ना पड़े। मतलब इतनी मेरी ज़िंदगी में बैंड बजी पड़ी है कि हम एक तो मोबाइल लेके उस पर प्लग लगाने से बचना चाहते हैं, और उसको करने के लिए हम बहुत ज़्यादा बिजली खर्च करेंगे। तो ये समझिए कि इससे लोग उतना समझ नहीं पा रहे, क्योंकि मोबाइल में अगर मैं 500 वाट भी बोलता तो बहुत बड़ी बात नहीं होती। अब ये सोचिए, हर कोई जो मोबाइल रखा है अपने पास मीडियम क्लास में, वो अगर ये खरीदने लगता है, तब आप बात कर रहे हैं कि हर घर का लोड आप बढ़ाते हैं, पूरी ग्रिड की बैंड बच जाएगी और ज़्यादा पावर प्लांट्स खोलने पड़ जाएंगे। मतलब आप सोचिए, आप बर्बादी कर रहे हैं, बर्बादी। ये ऐसा नहीं कि जैसे मैंने बताया मेडिकल केस में, पेस मेकर के केस में, ठीक है वो ज़रूरी है, लोगों की ज़िंदगी बच रही है, वहाँ पे तो डिस्कशन ही नहीं। वहाँ अगर वो बर्बाद भी करें तो भी लोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप बर्बाद कर रहे हैं बिजली। इसका कोई, सब लोग कहते हैं ना मुझे प्लानट बचाना है, ये जितने लोग अगर मुंह खोल के बोल देते हैं कि मुझे वायरलेस टेक्नोलॉजी चाहिए, नहीं, आप बस मुंह खोल के भांजते रहते हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं आप। ये जेन्युइनली एक खतरनाक बात है कि, और इस तरह से जो हाइप आ रहा है, जो यूट्यूबर्स लोग इसको मतलब न्यू टेक्नोलॉजी, अमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये बहुत डरावना बात है कि आप पूरा पृथ्वी को जला देने के लिए राजी हो जा रहे हैं कि भैया बस थोड़ा सा, अरे भाई ज़िंदगी में बहुत मुश्किल है भाई, मोबाइल उठा के उसमें प्लग लगा देने, हे भगवान। और आप बोलेंगे कि मैंने बताया इंडक्शन चार्जिंग अच्छा होता है, ये बात एकदम सही है, लेकिन वो 90% होता है। वाई टेक 90% व्हेन यू कैन हैव 100%? मतलब लोग क्यों आप 90% का मतलब 10% बर्बाद करना चाहते हैं? हर इंजीनियर, हर प्रोडक्ट, मतलब आपका टीवी हो, आपका फ्रिज हो, 5 स्टार रेटिंग खोजते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट खोजते हैं कि भैया कम से कम बिजली खाए। पहला तो आपका सीधा प्रॉफिट होगा, मतलब आपका बिल कम आएगा। दूसरा ये होगा कि भैया फालतू का आप वेस्ट नहीं कर रहे हो। हर कोई उसमें मेहनत करता है, इंजीनियरिंग मेहनत की जा रही है कि भैया ये आज मोबाइल फ़ोन 1 वाट में इतना चल पा रहा है, कल वही मोबाइल फ़ोन 1 वाट में उससे थोड़ा ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करो, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज़ करो, हार्डवेयर ऑप्टिमाइज़ करो। यहाँ एक काम है, प्लग लगाना। ज़िंदगी में बहुत तकलीफ है यार, प्लग लगाना पड़ता है, पूरा घर ही जला देते हैं, दुनिया जला देते हैं। मतलब ये बहुत खतरनाक बात है। अब प्लस वायरलेस गाड़ी के बारे में बात करते हैं, तब ये समस्या थोड़ा सा लोगों को समझना आएगा। जैसे कि मतलब एस सुपर मॉडल टेस्ला का जो गाड़ी है, उसमें समझिए बैटरी बैंक को एवरेज कर देते हैं 100 किलोवाट आवर का, जनरली 90 का आता है, लेकिन मानिए चलिए इजी नंबर करने के लिए 100 कर देते हैं। 100 का मतलब हो जाता है, और अगर वो मान लें सिर्फ 90% एफिशिएंट, जो कि सिर्फ लैब में हुआ, रियल लाइफ में नहीं, वो हो जाता है, तो इसका मतलब होता है कि आप 10 किलोवाट एनर्जी हर दिन एक्स्ट्रा बर्बाद करेंगे सिर्फ उसको चार्ज करने के लिए। कि भैया बहुत ज़िंदगी में तकलीफ है भैया, वो प्लग निकाल के ऐसे प्लग नहीं लगाने में, आप पर्यावरण बचा नहीं रहे, आप पर्यावरण बर्बाद कर रहे हैं। तो ये बहुत खतरनाक बात है, बहुत ही खतरनाक बात है। मतलब हर जगह आप मेहनत कर रहे हो कि मतलब मुझे एफिशिएंट चाहिए, मतलब पिछला एलईडी 90% एफिशिएंट था, हमें ऐसा एलईडी दो जो 99% हो। आप हर जगह एफिशिएंसी के पीछे पाया, और ये किस तरह से जो हाइप आया, मुझे बहुत डर लगा कि सब कोई बोल रहा है दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, दिस इज द वर्स्ट टेक्नोलॉजी। मतलब भूंज देंगे। पहली बात तो उम्मीद कर रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ कि उसे गवर्नमेंट अलाउ ना करे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेंसिटी है रेडिएशन का, और अगर उसे छितराना पड़ेगा, आप सोचिए तो कुछ छत पे लगाना पड़ेगा, मतलब आपका घर का जो सीलिंग है उस पर लगाना पड़ेगा, और एक पंखा के साइज़ का होगा, तब जाके उसकी डेंसिटी इतनी कम होगी कि खतरनाक लेवल से नीचे आए, यानी उसका साज वैल्यू कम आए। तो ये बहुत ही डरावना बात है, और मतलब कोई फ़ायदा नहीं। मतलब आप एक सीधा प्लग लगा लीजिए, आपका भला होगा, आपका बिजली बिल कम आएगा, और आपका इक्विपमेंट भी ज़्यादा चलेगा। क्योंकि हर मामले में जो लोग वायरलेस चार्जिंग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनका बैटरी लाइफ छोटा हो जाता है, क्यों? एक्स्ट्रा हीट वो जनरेट कर रहा है, इनएफिशिएंसी है। क्यों इनएफिशिएंट चीज़ का इस्तेमाल करें? सीधा एफिशिएंट को ना बस प्लग लगा दो।
तो यही समझिए बहुत खतरनाक बात है। और गाड़ी केस में तो सीधा सीधा मतलब मतलब समझिए 10 गाड़ी का मतलब होता है एक 11वां गाड़ी फ्री का बर्बाद हो गया, 11वां गाड़ी का एनर्जी खत्म हो जाए। और फिर आप बोलोगे मैं सोलर से करूँ, सोलर पैनल के आसमान से गिरता है, या विंड फार्म आसमान से गिरता है, मतलब कि वो जो उसमें जो जनरेटर है उसमें ब्लेड है उसको और बर्बादी कर रहे हो, इसलिए ये बहुत खराब बात है। इसीलिए इसको मैंने लिखा था डेंजर्स ऑफ वायरलेस चार्जिंग। कुछ कुछ केसेस में जैसे बताया आपके बॉडी, जैसे आपके बच्चे हैं कान में प्लांट लगा हुआ है और उसको वायरलेसली चार्ज किया जा रहा है ताकि उसे हर साल खोदना ना पड़े। हार्ट में पेस मेकर के बारे में, मोबाइल में, ओह बाप रे बाप, आपकी ज़िंदगी में कितना गम है कि आप बस प्लग नहीं लगा पा रहे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन डेंजर्स ऑफ वायरलेस चार्जिंग के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, दूसरा शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक तो बात दबाएं, उसे मुझे दर्शाइए कितना ना पसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, ज्वाइन कीजिए, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।